इनको ट्रेन भी फ्री मिलती है और ये कह रहे हैं कि हमारे पास काम नहीं है लेकिन मोदी जी आने चाहिए। जो ये चरस स्पीकर आए हैं वो भी फ्री मिली है। बहुत तरस आता है इन जैसों पे। देश असल में ऐसा ही है, हर वक्त नशे में। कभी धर्म का नशा है, ठीक है, कभी मोदी की भक्ति का नशा है, ठीक है, कभी दूसरा नशा है। आने वाला भविष्य और कैसा होगा, शायद अभी कपड़े हैं, आने वाले टाइम पे कपड़े भी ना रहे, पीके बन के घूमे, इनका रिमोटवा गुम हो जाए। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, लड़के हिंदू हैं, नित्य, और जो यूपी में मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ है। अगर मामडन होते तो 24 घंटे नहीं लगते उस पुलिस को ढूंढने में। यूपी में होते वो, चाहे दिल्ली में होते, चाहे किसी भी राज्य में। भाई देखो, 2024 में प्रधानमंत्री नहीं, लोग मूर्ख बनने वाले हैं। लोगों ने प्रधानमंत्री नहीं, राजा चुन लिया है। देश में राजा है राजा। गुजरात वाला सेल्समैन तो बहुत आगे होता है। मैं बस में जा रहा था एक बार, तो वो कंघी बता रहा था, देखो ये वो कंघी जिससे सलमान खान ने बाल काटे हैं, ये वो कंघी जिससे आमिर खान ने काटे हैं, ये वो कंघी जिससे कटरीना कैफ काटते, इसकी मजबूती देखो। और मजबूती दिखाने चक्कर में कंघी यूं मोड़ी उनने और कंघी टूट गई। उसके बाद पता उसने क्या कहा, तो हमने इतना बड़ा सेल्समैन चुना जो गुजरात से है, गुजरात का काम ही बेवकूफ बनाना है। ये भाई साहब कह रहे हैं, ये देवरिया से आए हैं कि हमको मोदी जी की तरफ से ट्रेन भी फ्री मिलती है दिल्ली आने के लिए। लोकल डिब्बा में घुसा की तरह घुस के सोते हैं, इस तरह से आते हैं। इनको ट्रेन भी फ्री मिलती है और ये कह रहे हैं कि हमारे पास काम नहीं है लेकिन मोदी जी आने चाहिए। जो ये चरस स्पीकर आए हैं वो भी फ्री मिली है। भैया हमें आप जस्ट इनसे जो मिला है, जो ये चरस गांजा पीकर आए हैं वो मुफ्त मिली है इन्हें। अच्छा, हाँ गुरुद्वारा में फ्री का पकड़ खा ले रहे हैं। हाँ, और कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे देखो, अरे इधर देख, इधर देख। बहुत तरस आता है इन जैसों पे। देश असल में ऐसा ही है, ठीक है। मोदी जी के बाद वाला देश वो ऐसा ही है, मतलब ठीक है, बहुत दूर, सच्चाई से कोसों दूर। हर वक्त नशे में, कभी धर्म का नशा है, ठीक है, कभी मोदी की भक्ति का नशा है, ठीक है, कभी दूसरा नशा है, तुम्हें पता है। देश अपनी रियलिटी से बहुत दूर चला गया। देश जो था वो यूनिटी का देश था, सारे धर्म के लोग मिलकर रहते थे, बिना विवाद के रहते थे। इस चीज से कोसों दूर चला गया, ठीक है। अब आने वाला भविष्य और कैसा होगा, शायद अभी कपड़े हैं, आने वाले टाइम पे कपड़े भी ना रहे, पीके बन के घूमे, इनका रिमोटवा गुम हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो बाकी तो यही बताएंगे। हम तो देखिए भैया, हम यही कहेंगे भैया, माफी मांग रहे हैं। अरे नो 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 नो, अरे नहीं 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 नहीं, इस देश के नागरिक को आप जो है, आप मोदी जी को वोट करिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी को लेकिन हम जब आप मोदी जी को वोट करेंगे तो हम उसमें कमल पूछना का चाहते फूल हैं। वोट देंगे भैया। भैया ये बोल रहे हैं आना फ्री जाना फ्री हाँ। और पकड़े जाने पे थाना फ्री। अच्छा, तो गुरुद्वारे भाई में साहब खाना फ्री। चले गए हैं, माफी मांग के चले गए, यानी वो कहकर गए कि मैं मोदी जी को वोट नहीं दूंगा। नहीं नहीं, मोदी जी को वोट दें। वो मोदी जी को ऐसे लोगों के वोटों की सख्त जरूरत है। ये असली वोटर है मोदी जी के। रियलिटी में हर वोटर मुझे ऐसा ही दिखता है मोदी जी का। नशे में, मौज में, ठीक है, कुछ भी है वो ऐसा ही है, ठीक है। 100 करोड़ जनता ऐसे ही है, इनके नाम में 100 करोड़ लोग तो वोट भी नहीं दे रहे, इन चाचा को पता नहीं है। 100 करोड़ लोग भी, नशा है भाई साहब, धर्म का नशा है, बिल्कुल धर्म का नशा है। जितने लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं उन्हें धर्म का नशा है। 100 करोड़ लोग तो वोट भी नहीं दे रहे, पहली बात। ना 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 ना, 80 करोड़ लोग के आसपास तो वोट ही जाता, 60% टोटल वोट ही गिरता है। ये कह रहे हैं 100 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, उसमें भी बता रहा हूँ, मोदी जी को वोट कितने मिले, कांग्रेस से कम मिले। लास्ट इलेक्शन में 4 राज्यों में इलेक्शन हुए थे, ठीक है। कोई कुछ नहीं। नहीं, साउथ कोरिया चले जाओ, किंग जोंग ही रहता वहां पर, तब बढ़िया हो गया क्या वो। 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? आ जाइए, बता दीजिए क्या दिक्कत है। अरे जेल नहीं जाना इनको। ये देखिए, ये लोकतंत्र की बात होती है, देश का नागरिक जो है बोलने से डर रहा है क्या? ईवीएम का कमाल है, ईवीएम में हेरा फेरी होती है। ईवीएम में हेरा फेरी हो रही है जी, ईवीएम में। फिर तेलंगाना में कहा है जो है बीजेपी हार गई। यूपी में देखिए, यूपी में जीत रही थी सपा, लेकिन हरा दिए तो उसको बीजेपी वालों ने, ठीक है। बैलेट पेपर पे करवा के देख लीजिए, आज भी यूपी में सपा सरकार आएगी। अच्छा, बनारस में एक बीएचयू की छात्रा के साथ में जो गैंगरेप हो गया और उन आरोपियों को गिरफ्तार करने में 60 दिन से अधिक समय लग गया, क्यों? तो पता है आपको क्यों? क्योंकि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, लड़के हिंदू हैं, नित्य, और जो यूपी में मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ है। अगर वही लड़के मुसलमान होते तो 24 घंटे नहीं लगते। वो लड़के बीजेपी के पदाधिकारी भी है। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ, वही लड़के अगर मामडन होते तो 24 घंटे नहीं लगते उस पुलिस को ढूंढने में। यूपी में होते वो, चाहे दिल्ली में होते, चाहे किसी भी राज्य में होते, ठीक है, एनकाउंटर भी हो जाता, ठीक है, और बुलडोजर चल जाता उनके घर पे, सो अलग।
ठीक है। वो देखो, ये तो सबको मालूम है क्या चल रहा है, इंसाफ भी धर्म देखकर मिलेगा, ठीक है। हाँ। तो ये तो भाई बीजेपी का शुरू से पॉलिसी रही है, धर्म के हिसाब से चल रही है, धर्म के अकॉर्डिंग चल रही है। तो 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? भाई देखो, 2024 में प्रधानमंत्री नहीं, लोग मूर्ख बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री तो बनना क्या, बना हुआ ऑलरेडी। लोगों ने प्रधानमंत्री नहीं, राजा चुन लिया है। देश में राजा है, राजा। अच्छा, राजा। हाँ बिल्कुल भाई, सेंगुल रखा ही जा चुका है, संसद बनी गई नहीं, राजमहल नया तैयारी है, तो अब तो राजा है। अब आप प्रधानमंत्री मत चुनो, अपनी मूर्खता चुनो। आप मूर्खता चुनो, आ जाइए, ठीक है। आ जाइए। देश को मूर्ख बनना मुबारक हो 24 में एडवांस में, ठीक है। देश मूर्ख बनने जा रहा है, एक बार बन चुका। तो मैं एक जर्नल सी बात है, एक सेल्समैन है, कोई भी सेल्समैन की बात चले जाओ, एक सेल्समैन दिन भर में 100 लोगों को बेवकूफ बनाता है, बनाता है नहीं बनाता? ये माल बढ़िया है, ये ऐसा है वैसा है। और गुजरात वाला सेल्समैन तो बहुत आगे होता है। मैं बस में जा रहा था एक बार, तो वो कंघी बता रहा था, देखो ये वो कंघी जिससे सलमान खान ने बाल काटे हैं, ये वो कंघी जिससे आमिर खान ने काटे हैं, ये वो कंघी जिससे कटरीना कैफ काटते, इसकी मजबूती देखो। और मजबूती दिखाने चक्कर में कंघी यूं मोड़ी उनने, और कंघी टूट गई। उसके बाद पता उसने क्या कहा, इसके अंदर का मटेरियल देखो कितना खास है। तो वो होता है सेल्समैन जो टूटी हुई कंघी भी बेच दे। और इस वक्त तो हमने इतना बड़ा सेल्समैन चुना जो गुजरात से है, गुजरात का काम ही बेवकूफ बनाना है, ठीक है। तो देश में एक सेल्समैन मिला है जो पिछले लगातार बना रहा है, दो बार से, तीसरी बार और बना देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग मूर्ख हैं भाई। लोग अगर देश में एजुकेशन से ज्यादा बड़ा मुद्दा, ठीक है, शिक्षा से ज्यादा बड़ा मुद्दा धर्म को मान रहे हैं, ठीक है, तो वो बेवकूफ ही है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी को जो वोट देते हैं वो लोग बेवकूफ है। समझदार है तो दुनिया बेवकूफ है। नहीं, ये सारे जितने जो इनको मोदी को बना रहे भाई हैं। साहब, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी आएंगे, जबरदस्त आएंगे। वजह तरक्की संतुष्ट है? सब तरक्की करी है। पांच काम गिन लेते हैं। देखिए, मोदी जी के 5 ऐसे काम जिनसे आप संतुष्ट हैं। आपके हिसाब से कौन है ऐसा? उनके लायक है, उनके अगेंस्ट है कौन? ये मोदी ये भी बता दीजिए, उनके अगेंस्ट है मैं ये कौन? कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जो तरक्की उन्होंने करी है, क्या तरक्की हुई है? कमाल है। बाहर से इतना पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। क्या तरक्की हुई है? आपके पास रिटर्न है? दिखाओ। हाँ, मैं बताता हूँ रिटर्न में। जब 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त मुल्क पर 54 लाख करोड़ रुपए कर्ज था। आज वो कर्जा जो है देश पर 205 लाख करोड़ रुपए हो गया, यानी 155 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने 9 सालों में नजर आ रहा है सिर्फ। ये कोई मतलब प्रधानमंत्री जब मोदी है तो और किसका जिक्र होगा? नहीं। आपकी अर्थव्यवस्था जो होती है ना, बहुत अच्छा कलर का चश्मा लगा रखा है मोदी साहब ने, ऐसी कुर्सी पिला दी है, ऐसा हवन करा दिया है, इन्हें मोदी के ना नजर ही नहीं आता कुछ। ये भाई साहब को आइए, देखिए भक्त भाग रहे हैं, देखिए भक्त जी भाग रहे हैं, मोदी के भाग मोदी साहब चाहेंगे। देखो मेरी बात सुनो, बेरोजगारी है दिल्ली के अंदर, दिल्ली पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। अडानी और अंबानी को मोदी बनाने में लगा हुआ है, ये गलत है। बस मैं कह रहा हूँ बेरोजगारी है और महंगाई इतनी है कि लोगों को इतनी दिक्कत है। आप मुझे बताइए, लोगों को रोजगार चाहिए, अगर मोदी का कोई विरोध करता है उसे जेल में भेज दिया जाता है। इसलिए कोई क्या कहेगा, बेचारा चुप रहते अपने मुंह को बंद करके रखते हैं। मोदी जी जो है बोलने वालों को जेल में डाल देते हैं, इसलिए लोग चुप हैं। चुप रहते हैं, और क्या कर रहे हैं, और क्या। मैं कह रहा हूँ अंधे भक्तों की गिनती नहीं है, क्योंकि परिवर्तन जरूर होना चाहिए। जब परिवर्तन नहीं होगा कैसे होगा? मेरी भाषा गुजरात के अंदर, मेरी बात सुनो। अरे हम कहा चाटेंगे भाई, तुम चाट लो, तुम चाटो ना उसका, नीचे का चाटो जाके। हाँ यार, मोदी जी जितना काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। सब कुछ गुजरात का, दिल्ली का राज्यपाल भी गुजरात का है। सारे लोगों को गुजरातवादी को। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मेरी बात सुनो, जो नया इंडिया गठबंधन बना है उसमें से बनेगा, देखना। मोदी का इस बार सफाया है, मतलब मोदी जी जो का सफाया पक्का। बेरोजगार युवक है, लेकिन उन्होंने तो मंदिर बनाई है। मंदिर बनाने से क्या होता है? पेट चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मेरे भाई को रोजगार चाहिए। तो भाई साहब जो है रोजगार की बात कर रहे थे, आप मंदिर से खुश नहीं है? मंदिर से क्या होता है? मंदिर से मेरे घर में कुछ होगा कुछ? मैं भी हिंदू हूँ, सब कुछ मानता हूँ, भगवान है, मगर मंदिर बनने से मेरे घर में या मेरे भाई बहन को किसी को रोजगार थोड़ी मिलेगा। रोजगार थोड़ी मिलेगा मेरे किसी को। भगवान की एक आस्था है, भगवान एक आस्था है, उसमें सबका विश्वास है, मगर रोजगार से
हमारा कुछ नहीं होता भैया, रोजगार चाहिए हमारे भाई बहन को, रोजगार चाहिए होता है। बाकी मंदिर, आप मंदिर से खुश नहीं है तो 2024 में कौन प्रधानमंत्री है, बनेगा? देखो सब जनता के ऊपर है क्या करती है हमारे गण। आप जो एक पढ़े लिखे युवा है तो आपको क्या चाहिए, आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना हैं? चाहेंगे? जो देश को अच्छा से चला सके। तो मोदी जी देश को अच्छा नहीं चला रहे हैं। नहीं देखो अच्छे से चल रहा है ऐसा नहीं है। अब आप कश्मीर में जो जमीन खरीद सकते हैं ये अच्छा नहीं है क्या? उन्होंने? कश्मीर यहाँ नहीं खरीद पाता इंसान, कश्मीर में क्या खरीदेगा? यहाँ भी 2 गली पीछे जाके 25 गज नहीं खरीद सकता, वो कश्मीर में क्या खरीदेगा? महंगाई। लेकिन भक्त तो खुश है इस चीज से कि कश्मीर में अब हम जमीन खरीद सकते हैं। सर देखो कश्मीर में जमीन तो खरीद सकते हैं, मगर उसको जो यहाँ पर भी अपनी नहीं संभाल पाता हो तो कश्मीर में करेगा क्या? बिजनेस ही नहीं है, काम ही नहीं है, कुछ नहीं, कश्मीर में करेगा क्या? बिजनेस का मेरे को मुद्दा कुछ ऐसा चाहिए। कश्मीर में खो गया सब कुछ, करूंगा क्या मैं कश्मीर में खरीद के? क्या है वहाँ पे? क्या है वहाँ पे? कुछ है तो गारंटी तो सबकी होती है, जो अपने आप को सत्ता में लाना चाहता है वो सब गारंटी देता है। गारंटी नहीं देखी आपने? 450 का सिलेंडर मिलेगा और क्या हुआ? पुश्तहार में लिखा 450 का सिलेंडर मिलेगा इलेक्शन के टाइम पे, और इलेक्शन जीतने के बाद क्या हुआ? उसको मिलेगा जो उज्ज्वला योजना के सिलेंडर ले रहा है और सिर्फ एक सिलेंडर मिलेगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट क्या किया? सबको मिलेगा और दे क्या रहे हैं? ठीक है, चुनिंदा लोगों को। तो भैया बेवकूफ तो देश की जनता को समझ रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो सच में बेवकूफ हैं। लोगों को लगता है कुछ की बात कर रहे हैं तो 100 करोड़ लोग हैं। अरे 100 करोड़ लोग वोट नहीं देते मोदी को, ठीक है, गिनती के चुनिंदा लोग देते हैं, बाकी तो सब मैनेजमेंट से चल रहा है, सब मैनेजमेंट से चल रहा है। ठीक है, अगर मोदी जी इतने ही ज्यादा सत्यवादी हैं तो उन्हें चुनाव आयोग क्या नियुक्ति करने के लिए कानून क्यों लाना पड़ रहा है? मोदी जी इतने ज्यादा खरे हैं तो बैलेट पेपर पे चुनाव करा क्यों नहीं रहे? सारा देश सवाल उठ रहा। 2014 से पहले कोई बैलेट पेपर नहीं बोल रहा था, कोई ईवीएम नहीं पकड़ी जा रही थी, कोई ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहा था। 14 के बाद कैसे आ गई बाढ़? क्यों इस शासन में आ गई? क्यों मोदी जी के शासन में सवाल उठने लगे? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस बार जो है हम जो लगभग 400 के करीब सीटें पाएंगे, मोदी जी कह रहे हैं। बीजेपी कह रही है। क्या कह रही है बीजेपी? कि 400 करीब सीटें हम जो है हासिल करेंगे इस मुल्क में। 400 नहीं, मैं कह रहा हूँ 543 सीटें मोदी जी की आ सकती हैं। ये तो 143 छोड़ी जाती है ताकि जनता का बहम बनाए रखें। ठीक है, कुछ नहीं है। ठीक है, मोदी जी की 543 सीटें हैं। देश में राजा चल रहा है, राजा, मिलिट्री शासन है और कुछ नहीं है। ठीक है, चुनाव क्यों करवा रहे हो? क्यों खर्चा करा रहे हो? सीधा घोषित ही कर दो लाइफ टाइम के लिए। क्यों परेशान हो? चुनाव का डंडोरा पीटी क्यों रहे हो? भाई साहब 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? मोदी जी को बनाएंगे और किसको बनाएंगे? अच्छा, मोदी जी जो है 2024 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे जी हैं। बनेंगे फिर। क्या वजह है जिसकी वजह से आप उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? वजह ये है, देखिए हम उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है, हाँ। मऊ से हैं। हाँ। हमारे गांव में कुछ नहीं तो 30 से 40 जो है पक्के मकान उन्होंने दिए हैं आवास की योजना पे। ठीक है। और शौचालय बनवाए हैं, स्कूल ठीक ठाक हुए हैं, तो क्यों नहीं हम लोग मोदी जी को वोट देंगे? ठीक हो गए। हाँ? तुम्हें बगल का दिखा देता हूँ, एक लोनी का स्कूल है, हम- मेरे फोन में फोटो है। हम अपनी तरफ बात करके स्कूल दिखाता हूँ, बिल्कुल करीब का, कश्मीरी गेट से थोड़ी दूरी पे लगता है। ठीक है, तो मैं स्कूल का फोटो दिखाता हूँ। देखो जी, देखो ये स्कूल है। ठीक है, ये स्कूल है लोनी क्षेत्र का। ठीक है, लोनी क्षेत्र का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। ठीक है, ये देख लो दीवारों का हाल। ठीक है, स्कूल अच्छे हुए हैं। और ये नगरीय क्षेत्र है लोनी का, ये लोनी का नगरीय क्षेत्र है। और ऐसे, और सुनो, शांति नगर में स्कूल है, भैंस बनती है वहां पर, गाजियाबाद में। ठीक है, बहरामपुर में। यूपी के स्कूल घुमा दूंगा, लेकिन हाँ एक बात सही करें, पूर्वांचल की तरफ स्कूल ठीक है और योगी के टाइम पे ठीक नहीं हुए। ठीक है, पहले से पूर्वांचल की तरफ स्कूल ठीक थे पहले से। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ,